मेरे प्यारे बच्चों, अब मुंह क्या कर लो, बंद कर लो। अब बस मुंडी हिलाना कैसे, ऐसे और ऐसे, समझ में आए तो ऐसे और ना समझ में आए तो ऐसे, ठीक। क्योंकि यहाँ पर क्या खड़े हैं, कौन खड़े हैं, कैमरामैन खड़े हैं, ठीक है। आज से हम चालू करेंगे किसका, क्लास 12th का फिजिक्स। क्या चीज़, क्लास 12th है ना। सब्जेक्ट कौन सा है, फिजिक्स। इसमें हम पहला चैप्टर तुम लोगों को पढ़ा दिए हैं। आज से काम किसका चालू होगा, दूसरे चैप्टर का। किसका, दूसरे चैप्टर का। एकदम कॉपी किताब बंद कर दो, बस अब इधर देखो, बाद में सब देखना, सब बंद करो तुरंत। चैप्टर फर्स्ट जो है यूट्यूब पर कुछ पड़ा हुआ है वीडियो, और सब जो वीडियो होगा हम बाद में क्या करेंगे, उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ से चैप्टर 2 से हम काम चालू कर रहे हैं। अगर तुमको बाद में भी रिपीट करना हो तो उससे देख कर क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो। और यहाँ पर भी जिसको शेयर करना हो शेयर करो, बढ़ाओ जितना हो सके, ठीक। और चालू कर से, ठीक है। तो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 2 फिजिक्स का, ठीक। जिसका नाम क्या है चैप्टर का नाम बताओ, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय, ठीक है। ये तुम सॉरी, ये क्या है, चैप्टर है, चैप्टर 2 फिजिक्स का। दूसरा चैप्टर कौन सा है, पहला कौन सा था, कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। सेकेंड वाला चैप्टर कौन है, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। अब इसमें जो फर्स्ट वाला हेडिंग है, पहला हेडिंग क्या है, क्षेत्रफल सदिश। क्या चीज, क्षेत्रफल सदिश। इंग्लिश क्या होता है, एरिया वेक्टर। क्या होता है इंग्लिश इसका, एरिया वेक्टर, ठीक है। अब एकदम आराम से समझते चलना, ना समझ में आए क्या करना, पूछते चलना। उसको डाउन कर दो थोड़ा सा नीचे, तो शटर को डाउन कर दो, ठीक। जैसे हम बोलते हैं कोई ये क्या है, पृष्ठ है, क्या है, कोई पृष्ठ है। अब इसका क्षेत्रफल सदिश इसके लंबवत होगा, इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा। अगर इस पृष्ठ को ले रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश कहाँ होगा, इसके लंबवत होगा। अगर इस पृष्ठ को ले रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, इसके लंबवत होगा। अगर मान लो कोई भी पृष्ठ ले रहे हैं, उसको जब उसका पृष्ठ को लेंगे तो उसका क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, उसके क्षेत्र के लंबवत, तल के लंबवत होगा। तो उसी को बोलेंगे क्या, किसी समतल पृष्ठ का। यहाँ पर हम बोल दे रहे हैं, उसको लिख लेना तुम लोग, ठीक। रिपीट कर देंगे, हेडिंग डाल लो अपना 2 चैप्टर, और साथ में लिखते चलो। ना समझ में आए तो क्या करते चलो, पूछते चलो, ठीक है। देखो, क्षेत्रफल सदिश। जैसे हम बोले तुमको, कोई अगर पृष्ठ लोगे, मान लो कि कोई तल ले लिए, कागज ले लिए, कुछ ले लिए, पैड ले लिए, तो उसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, अभिलंबवत बाहर की ओर, अभिलंबवत बाहर की ओर। इस तरह से हो गया, इसका भी अभिलंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश में क्या लिखेंगे, किसी समतल पृष्ठ से किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है, ठीक। उस तल के अभिलंबवत बाहर की ओर होता है। लिख लो तुरंत बोल रहे हैं उसको। किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश कैमरे में आ रहा है सही से ना, एकदम बढ़िया से। किसी समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश
की दिशा किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। किसी समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल सदिश की दिशा उस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। बोल देंगे लिख लो, कोई लिखने की जरूरत नहीं है खास ना। जैसे हम यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल में क्या दिए, इस तरह से मान लो कोई एक ओ है, क्या वर्ग वर्ग बोलते हैं ना, इसे वर्ग बोलते हैं, जिसका चारों कोना क्या हो, बराबर हो, या फिर आयत है। आयत का भी रहेगा तो क्या रहेगा, अगर इसको तल माने ऊपर वाले को, इस तरह से तल है मान लो, तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर। क्या होगा, ऊपर। इसी को दिखाते हैं क्षेत्रफल सदिश। ये क्या है, एकदम सीधा खींचेंगे बीचों बीच से, इसी को किससे दिखाएंगे, वेक्टर है। किससे, वेक्टर है, या फिर इसे क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। ये क्या है, एरिया वेक्टर। क्या है, ठीक। ये हो गया। मान लो कोई गोला ले लिए, कोई गोला पृष्ठ है, तो गोला पृष्ठ का भी क्या हो जाएगा, इस तरह से गोला पृष्ठ हो गया, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ से होगा, ऊपर। ठीक। अगर नीचे वाले तल को लेंगे, इस तरह से गोला वाला है, नीचे वाले तल को लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, नीचे की ओर। समझ में आया। इसका एरिया वेक्टर क्या हो गया, ए हो गया। लिख लो एग्जाम्पल में, इसको बना लो, इसको क्षेत्रफल सदिश लिख देना। बना लिए, मिटा दें। मिटाएं। अब आगे समझो, ये सब मिटा रहे हैं चैप्टर सब। अगला हेडिंग क्या है, समतल कोण। क्या है, समतल कोण। समझ लो, समतल कोण जानते हो किसे कहते हैं, वृत्त देखे हो ना, वृत्त का कोई चाप होगा, मान लो इसको क्या ले लिए, चाप ले लिए। ठीक। इस चाप का नाम क्या दे दिए, यस। क्या दे दिए, यस। ठीक। जो इसका डिस्टेंस है यस दे दिए, इस बिंदु को ए दे दिए, इस बिंदु को क्या दे दिए, बी। मान लो ये चाप इस केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर कितना कोण, थीटा कोण अंतरित कर रहा है। कौन सा कोण कर रहा है अंतरित, थीटा कोण। ठीक। उसी थीटा कोण को क्या कहते हैं, समतल कोण। मतलब किसी वृत्त के द्वारा किसी चाप के द्वारा, यहाँ पर लिखना रहेगा समतल कोण की परिभाषा, तो क्या लिखेंगे, इसको पूछता नहीं है, तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन इसका यूज है। ठीक है। इसका क्या है, तुम आगे जो भी सूत्र डेरिवेट करोगे, या फिर जो भी तुम्हें आगे का सूत्र मिलेगा, उसमें किसका, समतल कोण का तुम्हें सूत्र आएगा। ठीक। तो क्या बोलेंगे, किसी वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं,
समतल कोण कहते हैं। किसी वृत्त के, एक क्या हो गया, वृत्त हो गया, किसी वृत्त के किसी चाप के द्वारा, कोई भी चाप अपने से ले सकते हो, इधर भी तुम चाप ले सकते हो, इधर भी चाप ले सकते हो, ठीक। किसी वृत्त की किसी चाप के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को क्या कहते हैं, समतल कोण कहते हैं, ठीक। लिख लो। बोले ना, देखो किसी वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को समतल कोण कहते हैं। ठीक, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसका मात्रक रेडियन होता है। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। देखो अब इधर देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, चूंकि कोण बराबर चाप बटा के त्रिज्या होता है कि नहीं, चाप बटा के त्रिज्या पीछे पढ़े हो ना, जानते हो। इसमें कोण कौन है, थीटा। वृत्त के लिए निकालें तो कोण क्या है, थीटा है। अब चाप क्या है, ए बी, क्या है, ए बी बटा के आर, इसको मान लो क्या, आर। जो इसका त्रिज्या है उसका नाम क्या दे दिए, आर दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम पूछे थीटा बराबर, तुम बताओगे कि यस बाई आर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ना। अब हम बोले कि पूरा वृत्त का थीटा बताओ, क्या बताओ, पूरा वृत्त का थीटा। जैसे कि तुम इसको जानते हो, एक वृत्त का कोण कितना होता है, इस तरह से 2 पाई होता है कि नहीं, होता है ना। इस तरह से खींच दी तो ये कितना होता है 180, और इसको भी मिला दी तो कितना हो जाएगा 180, मिला के कितना हो गया 2 पाई, पाई बराबर 180, ये जानते हो। अब यहाँ से निकालेंगे दोनों का, तो दोनों का तरफ का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। क्या करेंगे, टोटल का समाकलन कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिख देंगे क्या, टोटल समाकलन। आप इधर लिख दो, दोनों तरफ डी का क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा, डी थीटा, ये कितना हो जाएगा, डी थीटा बराबर, ऊपर जब करेंगे तो ये हो जाएगा डी एस बटा के आर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब उसके बाद हम बोले कि दोनों तरफ का क्या करो, पूर्ण समाकलन। क्या, दोनों तरफ का जब पूर्ण समाकलन करोगे तो इधर इसको इस तरह से दिखाते हैं, यह पूर्ण समाकलन का चिन्ह है। किसका, पूर्ण समाकलन, या फिर टोटल का थीटा। मतलब कि जो वृत्त है, पूरे वृत्त का जो थीटा का मान होगा उसको इस तरह दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, डी थीटा। क्या लिखेंगे, डी थीटा बराबर, इधर भी लगा देंगे इस तरह से, डी यस बटा के आर। कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद इसमें से क्या बाहर निकालेंगे, समाकलन करने जानते हो, समाकलन आता है, नहीं आता है। ठीक, यहाँ पर क्या लिख दिए, डी थीटा, ये हाँ, ठीक है, डी थीटा डी एस बाई आर। यहाँ पर अचर पद क्या है, आर, अचर पद क्या है 1 बाई आर। इसमें से 1 बाई आर जब कॉमन निकालेंगे तो क्या करेंगे, डी थीटा बराबर 1 बाई आर, और अंदर क्या बचेगा, डी एस। क्या बचेगा, डी एस। अब डी एस क्या है, टोटल चाप, मतलब कि जो वृत्त का परिधि है उसको लेंगे। किसको लेंगे, यहाँ पर हम तुमसे पूछे कि बाबू बताओ यहाँ से लेकर के इस वाले से इस वाले की दूरी कितना होता है, तो तुम बताओगे सर जी 2 पाई आर। बताओगे कि नहीं बताओगे,
वृत्त का परिधि कितना 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, इसके जगह पर ds की जगह पर 2 पाई आर क्या लिखेंगे, ds की जगह पर क्या लिख देंगे, टोटल 2 पाई आर लिख देंगे। और समाकलन क्या होगा, हट जाएगा। समाकलन क्या हो जाएगा, हट जाएगा जब इसका मान कितना रख दें, 2 पाई आर रख दें। तो यहाँ पर लिखते क्या है, टोटल हाई हो गया, मतलब कि पूर्ण समाकलन किसका, डी थीटा का, मतलब पूरे थीटे का, एक इसका है पूरा कोण का, ठीक। और उसके बाद इसका मान कितना रखेंगे, 1/r गुणे 2 पाई आर। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ से आर क्या होगा, फरार, आर से आर फरार, ठीक। बचा का यहाँ पर डी थीटा बराबर क्या चीज, 2 पाई। मतलब कि जो ए डी थीटा किसको बता रहा है, वृत्त के पूरे कोण को, किसको, पूरे कोण को, जो कि किसके बराबर आता है, 2 पाई के बराबर। तुम पहले से भी जानते हो कि वृत्त का कोण अगर पूरा ले, इसका तो मान कितना आएगा, 2 पाई आएगा, जो कि यहाँ से भी कितना आया, 2 पाई के बराबर आ गया। समझ में आया, लिख लो इसको, तुरंत लिखो, छापो बढ़िया से, मुस्कुराते हुए, आनंद लेते रहो। ठीक, यहाँ पर जो डी थीटा है किसको दिखा रहा है, पूरे कोण को दिखा रहा है, और ds जो दिखा रहा है पूरे चाप को दिखा रहा है, मतलब वृत्त की परिधि को दिखा रहा है ds, और डी थीटा क्या कर रहा है, पूरे कोण को दिखा रहा है। उसके बाद दोनों का क्या किए, संपूर्ण समाकलन किए। ये क्या हो गया, 1/r को बाहर निकाल दिए, ds बचा, और ds का मान कितना रखे, 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। समझ गए, तो डी फाई का मान, डी थीटा का मान कितना आ गया, 2 पाई के बराबर आ गया। मिटा दें, ठीक है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। देखो बच्चों, अगला नंबर कौन सा है, घन कोण। कौन कोण, अगला हेडिंग कौन सा है, घन कोण, ठीक। इंग्लिश क्या होता है इसका, सॉलिड एंगल। कौन सा, सॉलिड एंगल। हम बोले गोला देखे हो, गेंद देखे हो, देखे हो ना। कोई मान लो कि ऐसा 3D गोला, इसे क्या बोलते हैं, गोला। वृत्त नहीं, वृत्त का मतलब क्या हो गया, वह 2 डायमेंशन है। कौन डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, या फिर उसमें बस कोई समतल पृष्ठ होता है। लेकिन गोला बोले तो एक गेंद हो गया, ठीक। अब गेंद के द्वारा, जैसे गेंद इस तरह से होगा, कुछ मान लो कि गेंद का तो चित्र इस पर बनेगा नहीं, गेंद है, ठीक है। अब गेंद को, गेंद के द्वारा, गेंद का ऊपर पार्ट हो गया, ऊपरी पार्ट, अब उसके द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित होता है उसे क्या कहते हैं, घन कोण। जैसे मान लो कि इसका ए वाला एरिया है, क्या है, गेंद का ए वाला एरिया, ये क्या है, एरिया होगा ऊपर वाला। अब इसके द्वारा इसके केंद्र पर मान लो कितना कोण, ओमेगा कोण। कौन सा कोण, ओमेगा कोण अंतरित हुआ। इसी ओमेगा कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। तो कहेंगे क्या, बोलेंगे क्या, किसी गोले के किसी क्षेत्रफल के द्वारा, इसका मान लो क्षेत्रफल कितना है, ए है, क्या है क्षेत्रफल इसका, ए। जो गोला हो गया, वृत्त, गेंद हो गया, गेंद के ऊपर से इस तरह से गोला बना दिया, वही क्या कर रहा है, उसके केंद्र पर कोण अंतरित कर रहा है। किसके केंद्र पर, गोले के, गोले के कोण पर, केंद्र पर क्या किया, कोण अंतरित किया, उसी कोण को क्या कहते हैं, घन कोण। मतलब किसी गोले के किसी क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। समझ में आई बात, क्या लिखोगे, किसी गोले के किसी क्षेत्रफल के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं, ठीक, लिख लो। किसी गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा, ये क्या है, कोई पृष्ठ है, मतलब उसका कोई क्षेत्रफल होगा, लेकिन असली नाम उसका क्या देंगे, पृष्ठ देंगे, ठीक है। पृष्ठ के द्वारा
केंद्र पर अंतरित कोण को केंद्र पर अंतरित कोण को घन कोण कहते हैं। लिख लिए? इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। ये वाला जो कोड है उसका नाम क्या दे दिए? ओमेगा दे दिए। इसको दिखा देना क्या? आर। इसको क्या दिखा देना? आर दिखा देना। बना लो तुरंत। समझ में आया? देखो अब यहाँ पर हम तुमसे बोले कि घन कोण बराबर क्या होता है। देखो इधर समझ लो पहले, फिर बनाना। घन कोण बराबर, ठीक, फार्मूला होता है क्षेत्रफल बटा के त्रिज्या का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? त्रिज्या का स्क्वायर। क्षेत्रफल यहाँ पर हम क्या माने हैं? ए, और त्रिज्या क्या माने हैं? आर। तो यहाँ पे घन कोण मतलब ओमेगा, घन कोण मतलब ओमेगा बराबर क्या चीज़? ए बाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे? संपूर्ण समाकलन। क्या करेंगे? संपूर्ण समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? डी ओमेगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहाँ पर क्या लिख दिए? डी ए बाई आर स्क्वायर। समझ में आई बात? पीछे वाले की तरह। अब उसके बाद क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समूह संपूर्ण समाकलन करेंगे। तो इस तरह से चिन्ह लगा देंगे। चिन्ह लगा क्या लिख देंगे? डी ओमेगा। क्या लिख देंगे? डी ओमेगा बराबर संपूर्ण समाकलन डी ए बाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे डी ओमेगा, ठीक। अब उसमें से कॉमन क्या निकालेंगे? जो अचर पद है या फिर जो बाहर निकलेगा, कौन निकलेगा? 1/r²। क्या बाहर निकालेंगे? 1/r² को बाहर ले लिए। अंदर क्या बचा? डी ए। क्या बचा? डी ए। अब ए क्या है? टोटल का एरिया। वहां पर वृत्त में क्या निकाले थे? टोटल परिधि। टोटल परिधि निकाले थे ना। जो इस तरह से वृत्त था उसके डीएस की जगह पर क्या लिखे थे? 2πr लिखे थे। अब इस तरह से इसका क्या होता है? 4πr²। जो गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है ऊपर वाला, या फिर जो गोला का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? वक्र पृष्ठ, जिसे क्या बोलते हैं? गोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ मतलब ऊपर वाला। जैसे एक गोल गेंद ले लेना, अब उसके ऊपर का जो नाप निकालेंगे कितना हो जाएगा? 1/r² गुणे 4πr²। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इधर देखो इसका क्या होता है? 4πr²। यहाँ से क्या करेंगे? r² से r² खत्म, और डी ओमेगा बराबर क्या बचा? 4π बचा। समझ में आया बात? आया कि नहीं? लिख लो, तुरंत लिखो, एकदम छापो बढ़िया से। यहाँ से देखना होगा, यूट्यूब से देख लेना, सुंदर सा फोटो ले लेना मेरा, एकदम सलमान खान वाला, क्योंकि नहा धो के तो आए नहीं है। ठीक है, समझ में आया ना बढ़िया से? देखो अगला नंबर क्या हेडिंग है? वैद्युत फ्लक्स। क्या? फ्लक्स, ठीक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर समझो, एकदम बढ़िया से आराम से समझना। जैसे मान लो क्या है, कोई
ठीक, वैद्युत क्षेत्र है, क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अब इसमें हम एक पृष्ठ लाकर रखेंगे, वो पृष्ठ काल्पनिक रहेगा, मतलब हम कल्पना करेंगे कि इसमें एक पृष्ठ रखा गया है। क्या रखा गया है, पृष्ठ रखा गया। इस तरह से हम पृष्ठ रख दिए, मान लो। ये क्या हो गया, कोई पृष्ठ रखा हुआ है किसमें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में या फिर वैद्युत क्षेत्र में। अब इस पृष्ठ से जब वैद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी, होगी कि नहीं, होगी ना। वैद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगी, वैद्युत बल रेखाएं उत्पन्न होगी। अब इसका जो एरिया वेक्टर है इस वाले तल का, वो किधर होगा, इधर होगा कि नहीं। ये क्या हो गया, इधर लिख दो ई, और इसका नाम क्या दे दो, ए। क्या चीज, ए। एरिया वेक्टर है किसका, इस तल का। जैसे ए तल ले लिए और एक समान वैद्युत क्षेत्र में ऐसे रख दिए तो हम इस वाले तल को ले रहे हैं, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा कि नहीं होगा। पीछे बताएं, एरिया वेक्टर उस तल के क्या होता है, समतल पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। किधर होता है, अभिलंबवत बाहर की ओर। तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया। अब देखो, अब मान लो कि तुम किसी भी तरह इसको रख सकते हो, ये जरूरी नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र इस तरह से बनाओ, इसी तरह से लिखो, इसी तरह बनाओ, एरिया वेक्टर इधर ही बनाओ। मतलब कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में, डिफिनेशन क्या है वैद्युत फ्लक्स का, इसको समझो। किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, मतलब वैद्युत क्षेत्र का दिशा भी हो सकता है इस तरह से। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र, क्या है, वैद्युत क्षेत्र। अब उसमें इस तरह से एरिया रख दिए, कोई प्लेट ला करके इस तरह से रख दिए। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर की ओर। किधर होगा, ऊपर की ओर, वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब मान लो कि ए वाला है कंडीशन, इस तरह से इधर है एरिया, क्या चीज़ तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र है, और इधर क्या हो गया, एरिया वेक्टर हो गया। क्या हो गया, एरिया वेक्टर। मतलब किसी भी तरह से वैद्युत क्षेत्र में एक तल को रखना है, काल्पनिक तल रहेगा। कैसा तल रहेगा, काल्पनिक तल रहेगा। मतलब कि उसमें हम कल्पना करेंगे, कोई अलग से ला करके नहीं रखेंगे। उसी काल्पनिक तल से जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी, जितनी वैद्युत बल रेखाएं इससे निकलेंगी, पास होंगी, उसी वैद्युत बल रेखाओं क्या कहते हैं, संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, बोलेंगे क्या, वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आई बात। क्या लिखोगे फिर से सुनो, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी काल्पनिक पृष्ठ से, या फिर वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। लिख लो, तुरंत लिखो। समझ में आया कि नहीं प्रिंस, आया ना, ठीक। लिखो, वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में रखी किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में रखी किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका नाम क्या दे देना, पृष्ठ। क्या दे देना, पृष्ठ। इसका नाम क्या दे देना, एक समान, अरे वैद्युत क्षेत्र दे देना। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है और असमान वैद्युत क्षेत्र भी हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र, ठीक। ये क्या है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हिंदी क्या होता है, क्षेत्रफल सदिश।
देखो इधर आगे भी समझ लो, तुरंत समझ लो तब लिखना उसके बाद। अब वैद्युत फ्लक्स को यहाँ पर स्टार पॉइंट में या फिर नीचे वैद्युत फ्लक्स को फाई से, फाई ये क्या है फाई, और उसके नीचे क्या लिखते हैं ई लिखते हैं, क्या लिखते हैं ई। वैद्युत फ्लक्स को फाई से या फिर फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, समझे ना, किससे, फाई ई से। उसके बाद यह एक अदिश राशि है, क्या है, यह एक अदिश राशि है। उसके बाद इसका मात्रक, मात्रक क्या हो जाएगा, फाई बराबर होता है तुम्हारा, इधर देखो अभी लिखो मत ना कहीं पिटने, बता रहे हैं समझा रहे हैं इधर ना। फाई बराबर क्या होता है, हाँ ई बराबर ई ए होता है, क्या होता है ई ए, वेक्टर ई वेक्टर ए बीच में डॉट। अब सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़े हो क्लास 11th में, सदिशों का अदिश गुणनफल नहीं पढ़े हो, यहाँ पर क्या होता है जान लो। चूंकि साइड में क्या लिखना है इधर, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कास थीटा, क्या होता है, थोड़ा सा इधर बढ़ा के लिख रहे हैं, इधर आ रहा है कैमरे में ना। हाई ई बराबर क्या हो गया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, ठीक। अब हम क्या बोले इधर, चूंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है ए बी कास थीटा, ठीक। इसी तरह यहाँ से अगर लिखे तो क्या बताओगे तुम, फाई बराबर, फाई ई बराबर बताओगे ई ए कास थीटा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। कास थीटा क्या है, थीटा ई व ए के बीच बना कोण, ई व ए के बीच बना क्या है कोण है। जैसे हम तुम्हें एक और यहाँ पर दें चित्र, देखो ये क्या हो गया, कोई तल हो गया, क्या हो गया, कोई तल हो गया। अब इससे क्या है, वैद्युत बल रेखाएं इस तरह से निकल रही है, ये तुम्हारा क्या है पृष्ठ है, इससे इस तरह से दिखा लेना, ठीक है। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है, ठीक। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एरिया वेक्टर भी ऊपर की ओर होगा, लेकिन ये वाला तो चित्र हम बना दिए हैं, इसका कोई खास जरूरत नहीं है। मान लो जब ई किधर है, ई किधर है, इस तरह से बनाने के बाद एक तल ले लिए, ठीक। अब ई इस तरह से गुजर रहा है, क्या, इस तरह से, मतलब इसके अंदर से होके इस तरह से, ये क्या है ई है। अब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, ऊपर होगा कि नहीं होगा, एरिया वेक्टर हमेशा अभिलंबवत होता है तल के। अब इन दोनों के बीच कोण बना कि नहीं बना, थीटा, वही कोण क्या है ए वाला। मतलब कि जो कास थीटा सूत्र प्राप्त होता है हमें, वो थीटा किसके किसके बीच का, ई व ए के बीच बना कोण है, ई व ए के बीच बना क्या है कोण है। उसी को लिखते हैं क्या, हाई ई बराबर ई ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, और उसका मान कितना प्राप्त होता है ई ए कास थीटा। इसको तुम्हें 11 में पढ़ना था, जो एक चैप्टर है सदिश वाला, क्लास 11th में एक चैप्टर है कौन सा, सदिश वाला, वहाँ पर तुम्हें ये बताया गया होगा, ठीक है, या फिर पढ़े होगे। अब यहाँ पर ये लिख दिए, इसका फार्मूला प्राप्त हो गया, क्या बोलते हैं इसे, ए को क्या एरिया वेक्टर, ई क्या है वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित, अरे वैद्युत फ्लक्स को प्रदर्शित किससे करते हैं, फाई ई से। उसके बाद इसका मात्रक क्या होता है, यह कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब उसके बाद इसका मात्रक पूछे तो क्या बताओगे, इसका मात्रक, ई का मात्रक क्या होता है, ई का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है कि नहीं, होता है ना, न्यूटन प्रति कूलाम इंटू ए का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया का मात्रक क्या होता है इंटू मीटर स्क्वायर। मतलब कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं न्यूटन बटा के मीटर, अरे कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या कहते हैं कूलाम कहते हैं, क्या कहते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, यही क्या है इसका मात्रक है, किसका वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब उसके बाद देखो अगला नंबर देख लो, इसका बीमा क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स का बीमा। इसका बीमा क्या हो जाएगा, न्यूटन का बीमा क्या होता है, यम एल टी पर -2 होता है कि नहीं,
होता है। उसके बाद यम का बीमा क्या होता है यल, लेकिन यम पर 2 है तो यल पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद बटा के 80 होगा ना, ये आ रहा है कैमरे में ना 80 आ रहा है। अब उसके बाद 80 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में होगा, मतलब यम यल पर 3, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब उसके बाद टी पर -2 है और उसके बाद अंदर क्या बाहर क्या हो गया इधर 80 हो गया। अब जब टी को अंदर करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी पर माइनस होगा, ए पर -1 टी पर -1, क्योंकि नीचे से कहाँ गया है ऊपर गया है, नीचे से ऊपर गया है होगा। तो जब अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा ये यम यल पर 3 टी पर -3 और ए पर -1, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। यही इसका क्या हो गया बीमा हो गया, किसका वैद्युत फ्लक्स का। ऊपर भी आ रहा है ना, लिख लो ये सब पूरा कंप्लीट वैद्युत फ्लक्स का जो कुछ भी था। ऊपर वाला नहीं आ रहा है 80 नहीं आ रहा है, चलो यहाँ ए आ रहा है ना, ए आ रहा है, ठीक है। यहाँ मेरा टी पर -2 था और 3 हो गया, ठीक -2। उसके बाद ए पर -1 टी पर -1, अब इसके बराबर है आगे। अब आ रहा है बाबू, अब समझ में आया सबको ना, ठीक। तुरंत छाप लो बढ़िया से, मुस्कुराते रहो पढ़ते रहो, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या करेंगे। ठीक है, यहाँ पर बीमा में तुमको ये नहीं लिखना है, बीमा में सीधे ये वाला मान लिखना है, क्योंकि तुम ये जानते हो निकालने के लिए एक ट्रिक बता दी, अगर नहीं जानते हो तब यहाँ से इस तरह से निकालते हैं बीमा। और इसका और दूसरा कौन क्या है, दूसरा सेकेंड वाले में यह एक अदिश राशि है। कौन सा वाला कैसे आया फाई ई बराबर, ये चूंकि हम जानते हैं पहले तुम्हें बताएं क्या चीज, ए बी कास थीटा, ये किसका है सदिशों का अदिश गुणनफल। क्या है सदिशों का अदिश गुणनफल। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे तो उसका मान कितना प्राप्त होगा, ए बी कास थीटा के बराबर प्राप्त होगा। इसी तरह यहाँ पर क्या लिख दिए ई ए कास थीटा, ठीक है। इसको सुंदर से चित्र जितना सुंदर हो सके उतना चित्र सुंदर बनाना, और उसको भी बना लेना, उनके बीच का कोण क्या दिखा लेना थीटा दिखाना, यही बनाएंगे ना यहाँ पे, हाँ साइड में आराम से चालू है। इसका मात्रक किस पद्धति में है, ये किस पद्धति में है यमकेश पद्धति में, किसमें यमकेश पद्धति में। इसको मिटा रहे हैं, सब बना लिए हो ना, देखो जो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम आया है ये किस पद्धति में है, यम के यस पद्धति में। किसमें यम के यस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, न्यूटन को किससे लिखते हैं डाइन से, किससे डाइन, डाइन चुड़ैल जो भूतैन रहती है ना उसी को डाइन बोलते हैं। और उसके बाद इसको क्या कहते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद कूलाम को क्या लिखते हैं, कूलाम का सबसे मात्रक जो क्यू का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है बताए थे, सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन, क्या फ्रैंकलिन। यहाँ पर क्या लिखेंगे डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति फ्रैंकलिन, ठीक। ये क्या हो जाएगा सबसे छोटा मात्रक, एक इसमें हो जाएगा सीजीएस पद्धति में, किसमें सीजीएस पद्धति में। ये तुम्हें शायद पूछेंगे नहीं लेकिन जान लो यहाँ पे। और एक किस पद्धति में है यमकेश पद्धति में, ठीक लिख लो, इसको भी लिख लो लिखना है तो।
तुरंत एकदम बढ़िया सुंदर सुंदर राइटिंग में छाप लो। डाइन न्यूटन को जो न्यूटन का सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है या फिर बल का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है उसको डाइन से लिखते हैं। किससे? डाइन से। और उसके बाद जो लंबाई का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में उसको किससे लिखते हैं? सेंटीमीटर से, जो कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले क्लास में। समझ में आया?